चलो देखो एक मिनट, ठीक है नहीं ना, देख लो तो पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो तो सुबह स्टार्ट करते हैं। आज क्या हमारा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि 5th सेमेस्टर में है। क्लियर है, सिलेबस क्या है बताते आ जाओ कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्या क्या चीजें। एक पढ़ना होगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा थ्योरी, जनरली 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगा। एक पॉपुलर क्वेश्चन भी आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक और क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछ सकता है। तो सुनना ध्यान से, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है पहले वो बता देते हैं। पढ़ना क्या क्या आपको, सिलेबस में क्या क्या है, पहला यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। कौन सा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या डिस्कस करने वाले, पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरा यूनिट 2 पढ़ना है आपको, लिख लेना कहीं कॉपी में, सामने में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा यूनिट पढ़ना है आपको रेशियो एनालिसिस, ये 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यूनिट 3, ठीक है ना, ये हमेशा पूछता है रेशियो एनालिसिस, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चौथा आपको पढ़ना यूनिट 4, है ना। यूनिट 4 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पार्ट 2 में पढ़ना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो तो कहीं ना कहीं आपने 12th में सुना ही होगा, बट फंड फ्लो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फंड फ्लो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आ जाओ, फिर इसके बाद यूनिट 5 लास्ट यूनिट है ना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। टोटल हम लोग कितना यूनिट पढ़ना है, 5। ठीक है, 4 यूनिट पूरा प्रैक्टिकल है, 1 यूनिट पूरा थ्योरी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला फेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला यूनिट। अच्छा, सबसे पहला यूनिट नहीं डिस्कस करेंगे, सीधा पहले वाला बजट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, बजट से, एकदम लास्ट वाले से, ठीक है, लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ठीक है, ये भी आया था, बजट से भी आया था, अल्टरनेटिव था तो 10 मार्क्स का, अल्टरनेटिव का ये भी 10 मार्क्स का है, तो इसलिए बोले बजट से सीधा स्टार्ट करेंगे। चलो तो बजट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सुना ध्यान से। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है सेल्स बजट। तुम्हें बजट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, बजट के अंदर पढ़ना आपको सेल्स बजट, बजट के अंदर पढ़ना आपको प्रोडक्शन बजट, बजट के अंदर आपको पढ़ना है कैश बजट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैश बजट, और एक फ्लेक्सिबल बजट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आया था ना, वो फ्लेक्सिबल बजट का था, है ना, लेकिन हम लोगों को सारा कुछ पढ़ना है। आज ऐसे एक मास्टर बजट भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अपने काम होगा आज क्या, बजट एंड तो
तो इसके पूरे पीडीएफ जो है ना बजट एंड बजटरी कंट्रोल का जो भी क्वेश्चंस का पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको शेयर कर दूंगा कि पीडीएफ बनाया हुआ है तो शेयर कर दूंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाओ, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो सुनना ध्यान से मेरी बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन पढ़ेंगे इसमें? सेल्स बजट। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सेल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सेल्स निकालने का तरीका क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना, प्लस परचेज, परचेज में प्रोडक्शन का पूरा लिखते हैं, प्रोडक्शन का फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये सेल्स निकालने का तरीका ये होता है। क्लियर है? आ जाओ, अब सुना चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग सेल्स बजट में। सेल्स बजट जनरली क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर की सेल को फोरकास्ट करते हो। क्या करते हो? फ्यूचर की सेल को फोरकास्ट करते हो कि आपका आने वाले टाइम पीरियड में कितना सेल्स होने वाला है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड सेल्स बजट। क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं अगर आज खड़ा हूँ, कहाँ पे? आज मैं खड़ा हूँ कौन सा मंथ में खड़ा, बताओ? सितंबर में, है ना। सितंबर में खड़ा हूँ, चलो मान लो आज सितंबर एंड होने वाला है, ठीक है ना। हमको सितंबर के एंड में पता चला कि मेरा सेल हो रहा है, टोटल कितना होने वाला है? 25 लाख का होने वाला है। कितना होने वाला है? 25 लाख का। मेरा अक्टूबर में कितना सेल्स होगा वो हम फोरकास्ट करें कि नहीं? कैसे करेंगे? हम लास्ट टाइम देखेंगे कि मेरा सेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है कि नहीं। हो सकता है फिर मैं नया प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो और सेल्स बढ़ सकता है कितना। तो एनीथिंग मतलब कि आप जो भी फ्यूचर में सेल्स को फोरकास्ट करते हो दैट इज कॉल्ड, जब उसको एक स्टेटमेंट के द्वारा प्रेजेंट करते हो दैट इज कॉल्ड सेल्स बजट। क्या बोलते हैं हम लोग? वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, कर दिया है ना। तो चलो देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास बुक्स है, आपके पास पीडीएफ है? नहीं, मेरे पास भी बुक्स नहीं, पीडीएफ से है। आ जाओ, बुक्स भी मेरे पास नहीं है क्योंकि बुक्स वो अलग डिफरेंट बुक्स था, वो मुखर्जी का, आलोक कुमार मुखर्जी का वो मोटा वाला एक बुक होता है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला वाला। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, सेल्स बजट का दिख रहा है सबसे फर्स्ट। चलो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। एक फोन मेरे को दे दो क्वेश्चन रीड करने के लिए। अरे चलो एक फोन भैया, चलो पढ़ते हैं। सुना, सेल्स बजट आपको दिया हुआ देखो, अप्रैल, ऐ सुनो बोले सेल्स, ऐ सुनो यार, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द सेल्स बजट बोथ इन यूनिट्स एंड वैल्यू। आपको सेल्स बजट बनाना है, यूनिट में बनाना है और वैल्यू में बनाना है। ठीक है, कम से कौन सा मंथ का बनाना है? अप्रैल से लेकर जून तक का बनाना है। कौन सा मंथ का बनाना है? अप्रैल से लेकर जून तक का। और आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का। प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, बोला कि इन जनरल 10% प्रोड्यूस गुड्स आर डिफेक्टिव। बोला जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 10% गुड्स क्या होता है? डिफेक्टिव। 90% गुड्स होता है, गुड होता है, 10% क्या होता है? डिफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद क्या बोला अगला, सुनना कहाँ चला गया, हाँ मिल गया। ठीक है, उसके बाद बोला नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बोला नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स कितना? 20। मतलब जो बढ़िया गुड्स है ना उसको 20 रुपया पर यूनिट करके बेचते हैं, और जो खराब हो गया, डिफेक्टिव गुड्स हो गया, उसको 10 रुपया पर यूनिट करके बेचते हैं। कितना बेचते हैं? 10 रुपया पर यूनिट करके। तो आपको क्या बोला क्वेश्चन में? से प्रिपेयर करने बोला सेल्स बजट। तो चलो बनाते हैं सेल्स बजट, ध्यान से सुनना। जब बढ़ियो कितने महीने हैं? 3 मंथ है ना। 3 महीने बनाना है ना। अप्रैल बनाना है, मई बनाना है, और बोलो जून बनाना है। ध्यान से सुनना, ऊपर लिखना सेल्स बजट फ्रॉम अप्रैल टू जून 2014 है ना क्वेश्चन में। आ जाओ, तो पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। सेल्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया ना आपको,
ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 1800, 2000, 3000। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? आ जाओ। लिखेंगे ऐड प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन आप जब बनाओगे तो आपको दो तरह का प्रोडक्शन है। एक मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे एक नॉर्मल गुड्स हो रहा है, एक डिफेक्टिव गुड्स आ रहा है। आउटपुट जो निकल रहा है एक नॉर्मल निकल रहा है, एक डिफेक्टिव निकल रहा है। तो डिफेक्टिव को तो इसमें नहीं ऐड करेंगे हम लोग, डिफेक्टिव को अलग से बताएंगे। तो ऐड करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल गुड्स प्रोडक्शन यूनिट। क्या लिखेंगे? नॉर्मल गुड्स प्रोडक्शन यूनिट। तो नॉर्मल गुड्स प्रोडक्शन यूनिट कैसे आएगा? तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन माइनस प्रोडक्शन यूनिट माइनस 10%, डिफेक्टिव था ना, हटा दो। तो बताओ अप्रैल में कितना प्रोडक्शन किया आपने? क्वेश्चन में देखो कितना किया? 11,200। तो उससे माइनस कर दो 10%, कितना आएगा? 10,080। मतलब कि 11,200 से माइनस कर दो 10%, तो नॉर्मल क्या आएगा? नॉर्मल गुड प्रोडक्शन यूनिट आएगा, है ना? फिर ऐसे महीने नहीं करना, जून नहीं करना। 13,500 घटाने के बाद ना, और इसका बता दो 14,400। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ। फिर इसमें लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सुनो, इसका ओपनिंग इसका क्या होगा? मई का ओपनिंग, अप्रैल का क्या होता है? क्लोजिंग। तो इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग, तो इसका क्लोजिंग इसका क्या होगा? सॉरी, इसका ओपनिंग इसका क्या होगा? तो इसका क्लोजिंग क्या होगा? जुलाई का ओपनिंग। जुलाई का ओपनिंग कितना क्वेश्चन में देखो? 5,000। क्लियर है? तो आपका सेल्स यूनिट आ गया। क्या आ गया? सेल्स यूनिट। कितना है सेल्स यूनिट? 9,880। इसका बोलो 12,500। इसका बोलो 12,400। क्लियर है ना? ये आ गया सेल्स यूनिट। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बता दो? नहीं, डिफेक्टिव गुड्स का 10 है, नॉर्मल गुड्स का कितना है? ये सेल्स यूनिट किसका है? नॉर्मल गुड्स का, बढ़िया गुड्स है। तो 20 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया मल्टीप्लाई कर दो, सेल वैल्यू आएगा, है ना? तो चलो कितना है? 1,06,000। इससे कितना आएगा? 2,50,000। और थर्ड कितना? चलो हो गया। ये निकल गया क्या हमारा? सेल्स। अब डिफेक्टिव का जो बनाना पड़ेगा ना, तो डिफेक्टिव का इसी नीचे बना लेते हैं। तो डिफेक्टिव गुड्स कितना है? डिफेक्टिव यूनिट कितना है? 10% है। कितना 10% आया था? प्रोडक्शन का 10% था। प्रोडक्शन यूनिट का कितना था? 10%। प्रोडक्शन यूनिट कितना? प्रोडक्शन यूनिट पहला किसने? 1120 होगा। दूसरा किसने कितना होगा? तीसरा किसने? हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना नॉर्मल गुड्स का? सेलिंग नहीं, नॉर्मल नहीं, डिफेक्टिव का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिफेक्टिव गुड्स का बोलो 10 था ना? 10 10 10 मल्टीप्लाई कर दो, डिफेक्टिव सेल वैल्यू आएगा, डिफेक्टिव गुड्स सेल वैल्यू आएगा, सेल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, सेल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कितना आएगा? 11,200, 15,000 और कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो फाइनली हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 था पीडीएफ का पहला। क्या था? पहला क्वेश्चन था पीडीएफ का। चलो नोट डाउन कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डिफेक्टिव के लिए अलग कुछ अकाउंट वगैरह नहीं बनेगा, इसमें स्टेटमेंट बनता है सिर्फ। इसमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ मेरी बात नहीं करो, इसमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का रीड कर लेते हैं। बोला कि दिख रहा है ना, नाभा उद्योग लिमिटेड है प्लान टू मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट ABC। द सेल फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्ट, ओ सॉरी 2 छुड़ी है ना, सॉरी
दो तो बन जाएगा ना, दो तो सिमिलर क्वेश्चन है तो होमवर्क लिख देते हैं, है ना। दो तो बन जाएगा, दो सेल्स क्वांटिटी मतलब सेल्स यूनिट बचत, जो सेल्स यूनिट निकाला था नाम वही। हाँ नहीं नहीं, वहां तक के बाद फिर सेल वैल्यू भी बनाना वाला ना, वैल्यू भी तो बनाना है, क्वांटिटी भी बोला वैल्यू बोला, तो हमने एक ही में दोनों बना दिया, क्वांटिटी वैल्यू भी क्लियर ना। अच्छा तो 2 नंबर बन जाएगा, तो तीसरा नंबर देख लो, ऑब्वियस सी बात है, नंबर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा जब। नाभा उद्योग लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर, ऐसे ही सीने वाले ने किया, ऐसे ही सी वाले ने किया, एक ही स्टेट होंगे होता है। सुना, नाभा उद्योग लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट ABC, the sale forecast for the product 83,200, 72,800 और 88,400। आपको सेल्स दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स दे दिया है, कितना सेल्स दिया हुआ है तीनों का, 83,200, 72,800 और 88,400, और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी दे दिया है। आपको क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, आपको अब बनाना क्या है, प्रोडक्शन बजट बनाना है कंपनी का। चलो अब देखो प्रोडक्शन बजट तो मैंने पढ़ाया नहीं थे, तो प्रोडक्शन बजट बनता कैसे ये तो बता दो, तो चलो हम बताते कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, तो ये मिटा दूं मैं, हो गया है ना। चलो एक काम करते हैं, यहां बता देते हैं। तो प्रोडक्शन कैसे निकलता है देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, प्रोडक्शन क्या निकालना है। सोचो अगर मान लो अगर आपको ये निकालना हो, है ना ये, तो इसको कहां भेजेंगे इधर, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग, और ये इधर आएगा तो माइनस ओपनिंग, तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, कोई दिक्कत है किसी को, बस कितना इजी है फॉर्मूला। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। कितने साल का बजट बनाना था आपको, कितने सर कितने महीने का बनाना था, 3 महीना। कौन सा 3 महीना बनाना था बोलो, प्रोडक्शन बजट, ये बेसिस प्रोडक्शन बजट बनाना था आपको, क्या करना था प्रोडक्शन बजट, यूनिट से बनाना था, 1 2 3 मंथ, मंथ का नाम बोल देना आप लोग, प्रोडक्ट का नाम एबीसी था ना, एबीसी का बनाना है प्रोडक्शन। तो सेल्स आपको पता है, वो सेल्स वैल्यू कितना है, ऊपर दिया होता ना क्वेश्चन क्या, 83,200, 72,800, 88,400। चलो सेल्स पता है, ऐड कर दिए, इसे क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चा बोल दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, 20,800, 11,160, 11,160, 27,600, माइनस कर दो अपनी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग पता है नहीं है, ओपनिंग पता है ना, वो ये का कितना है 12,000, कोई और चीज तो नहीं था ना, डिफेक्टिव वगैरह नहीं था, डिफेक्ट वगैरह, चलो ठीक है तो कर लो, सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट वाला था ना, आगे प्रोडक्शन यूनिट अपना ऐड एनालिसिस कर लेना, ठीक है ना। चलो 88,000 कितना होगा, 21,960 और लास्ट 96,000। क्लियर है, आगे अब सुना ध्यान से, उतार लो। बोला क्या क्वेश्चन में, आपको दिया क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स
द बजट फॉर अ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करें, कितना करें 4, ये 3 कर लिया था हमने, कितना नंबर बताया था, ये 3 नंबर था, 2 नंबर होमवर्क था, ये 3 नंबर क्वेश्चन था मीडियम टाइप का। सुना, तो बोला क्वेश्चन ये क्या कि आपको बजट बनाना है, क्या करना है बजट, कब से कब तक का बनाना है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, मतलब जुलाई से दिसंबर 6 महीने का बजट बनाना है। कितने महीना बनाना है, 6 महीने का। आपको जुलाई का सेल्स दिया हुआ है, अगस्त का दिया हुआ है, सितंबर का दिया हुआ है, अक्टूबर का दिया हुआ है, नवंबर का दिया हुआ है और दिसंबर का दिया हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक टू बी मेंटेन 20% एक्सपेक्टेड सेल फॉर द रिलेवेंट मंथ। बोला कि आपका सेल्स कितना है, बोला आपका सेल्स कितना है, बोला सेल्स क्या, सॉरी सेल्स तो आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, यस 20% ऑफ द रिलेवेंट मंथ, मतलब कि जितना सेल है आपका जिस साल का, जिस मंथ का जो आपका सेल है उसका 20% कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 8000, बोलो। अगस्त का कितना होगा, सितंबर में कितना होगा, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। और आपको क्या है मेंटेन कर रहा है, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 12000, मतलब नीड ओपनिंग दिया है, हाँ स्टॉक टू बी मेंटेन फॉर जनवरी 12, हाँ स्टॉक में मेंटेन, हाँ हाँ ठीक। स्टार्ट करेंगे हम लोग, चलो। मतलब जनवरी का ओपनिंग मतलब दिसंबर का क्या होगा क्लोजिंग। स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं। टोटल बोलो कितने मंथ है, 6, उठा लो। और मेरा फोन आ रहा है, किसका नाम, किसका ठीक है, छोड़ो, आ जाओ 1 2 3 4। हाँ 5 बोलो, क्या क्या है डेट बोलो, चलो निकालते हैं, सेल्स बोलो कितना है, सेल्स बोलिए, सेल्स कितना है सबका, 40 50 40, सुना हमें ऐड करते थे क्लोजिंग स्टॉक याद था ना, और लेस करते थे क्या, ओपनिंग, तो पहले लेस कर देते ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक निकालना इजी आता है ना। सुना मेरी बात ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो बोला 20% ऑफ द रिलेवेंट मंथ सेल, तो रिलेवेंट मंथ सेल मतलब जुलाई का सेल्स कितना 40 है, इसको 20% कर दोगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसका कितना आएगा 20%, 10,000, इसका 12,000, इसका 11,000 और इसका 10,000, तो दिक्कत है, चलो हो गया। अब सुनना ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसको ओपनिंग इससे क्या होगा, क्लोजिंग, इसको ओपनिंग इससे क्या होगा, इसका ओपनिंग इससे क्या होगा, है ना, इसका ओपनिंग इससे क्या होगा, इसका ओपनिंग इससे क्या होगा, और इसका क्लोजिंग कितना है, जनवरी का ओपनिंग, जनवरी का ओपनिंग कितना है 12,000, इसका क्लोजिंग रहेगा। चलो ये बन गया हमारा प्रोडक्शन बजट, कंप्लीट हो गया। प्रोडक्शन बोला था ना सिर्फ, प्रोडक्शन यूनिट, बोला टैक्स मैन, चलो आगे सब 5 में आ जाओ क्वेश्चंस में, बोलो, चलो बोला क्या, टैक्समैन पब्लिकेशन प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बुक्स इनकम टैक्स बाय डॉक्टर सिंघानिया फ्रॉम which you are required to prepare production budget for 4 quarters 2014। तो 4 क्वार्टर का आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, ठीक है आप बना लेंगे। बोले assume opening stock, सुनो assume opening stock of first quarter is 400 कॉपी, बोले opening stock पहला क्वार्टर कितना है 400 कॉपी,
तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 दिया हुआ आपको, सबका चारों क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना। स्पेसिफिक गिवन कर रहा है कि कितना स्क्रैप लॉस्ट हुआ, कितना बुक सेल हो गया। ठीक है, सेल हो गया 4000, लॉस्ट कितना हुआ स्क्रैप 100। हर क्वार्टर का स्क्रैप लॉस्ट और सेल दिया हुआ है। चलिए ठीक है, निकालते हैं फिर, सेम इसी पैटर्न में बनेगा। ठीक है ना, आ जाओ बनाते हैं। कितने मंथ का बनाना है? 4 क्वार्टर का बनाना है ना, तो मिटार के 4 क्वार्टर लिखेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, देखो बताते हैं, यहाँ आ जाओ। कितने क्वार्टर से आपके? 4, 1 2 3 4 क्वार्टर्स। क्वार्टर 1 है ना, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो थोड़ा ध्यान के साथ सुनना। सर सेल्स कितना है आप बता सकते हो मेरे को? कितना सेल्स कॉपी है? मेरा सेल्स कॉपी है टोटल कितना? 4000 ना। और वो कितना? और तीसरा? हाँ चलो, तो सेल कॉपी सबका पता है हमको। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो पहले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ 400 कॉपी है ना। दूसरे क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक नहीं डाल सकते हैं क्या? क्लोजिंग दिया आपको क्वेश्चन में? हाँ सर, वो तो क्लोजिंग कितना है? 800। हाँ हाँ 500। अब थोड़ा ध्यान से सुनना सर, क्या बताना सर? जैसे बताता हूँ, मेरे को इसका ओपनिंग चाहिए, इसका ओपनिंग। तो इसका ओपनिंग क्या होगा? इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग लगेगा भाई। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग, क्वार्टर 2 का क्या होगा? ओपनिंग है कि नहीं? फिर आ जाओ, क्वार्टर 2 का क्लोजिंग, क्वार्टर 3 का क्या रहेगा? तो दिक्कत है किसी को? फिर क्वार्टर 3 का क्लोजिंग, क्वार्टर 4 का क्या होगा? है ना। चलो करो, कितना आ गया? ये गुड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना। गुड मतलब नॉर्मल गुड प्रोडक्शन यूनिट, ये भी गुड प्रोडक्शन यूनिट। गुड प्रोडक्शन यूनिट मतलब इसमें स्क्रैप पर ऐड नहीं है। चलो कितना है गुड प्रोडक्शन यूनिट मतलब बता दो। अगर इसमें ऐड कर दोगे स्क्रैप यूनिट ऐड कर दोगे तो आएगा टोटल प्रोडक्शन यूनिट। क्या आएगा? टोटल प्रोडक्शन यूनिट। कर लेना, कितना हो गया बता दो मेरे को। 4400, 9200, 6400, 7300। स्क्रैप यूनिट सबका दिया हुआ ना, बोलो कितना है? जिस स्क्रैप में ये छुड़ गया ना, कितना हो गया? 500, 600, 700, 600। चलिए ऐड कर लीजिएगा, टोटल प्रोडक्शन यूनिट आएगा। क्लियर? बन जाएगा ना। स्पेसिमेन तो वो क्या है? अच्छा हाँ सुनो ना, स्पेसिमेन गिवन भी था। स्पेसिमेन गिवन का मतलब क्या होता है सुना जानते हैं कि भाई आपने कितना कॉपी एज अ स्पेसिमेन दिया, मतलब कि बोल सकते हैं ना सैंपल कॉपी। क्या होता है? अब होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी इशू करते हो, उसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हो, बट वो भी तो प्रोडक्शन होगा तभी तो फ्री में बांटोगे। तो इसको स्पेसिमेन को भी ऐड करोगे, उस स्पेसिमेन को भी। वो स्क्रैप ही स्पेसिमेन मिल गया, वो स्क्रैप मिल गया तो स्पेसिमेन मिल गया था। ठीक है, स्पेसिमेन कॉपी लिख दो, स्पेसिमेन यूनिट ये था ना। चलो स्क्रैप भी है ना, तो भी स्क्रैप भी था ये 500 600 500 600 क्या था, तो भी ऐड कर दो। वो ऐड करना, ऐड करने के बाद तो ये गुड प्रोडक्शन यूनिट नहीं होगा, तो गुड प्रोडक्शन यूनिट ये निकलेगा। ये जो ऐड करके आया ना, ये क्या निकलेगा पता है? गुड प्रोडक्शन यूनिट। तुम कैसे बोल रहे, आगे मुझे बोल दी तुमको। आ जाओ, तो ये जो गुड प्रोडक्शन यूनिट क्या आएगा? गुड प्रोडक्शन यूनिट ये हो जाएगा। और टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? स्क्रैप ऐड कर देंगे है। और टोटल प्रोडक्शन यूनिट निकालना तो क्या करेंगे? स्क्रैप को ऐड कर देंगे, है ना। आ जाओ,
गुड प्रोडक्शन यूनिट दिया है कि टोटल भी निकाला है? इसका आप ऐड किया ना, ऐड होगा, टोटल निकालना है तो स्क्रैप, तो ये जोड़ दोगे तो आएगा टोटल, क्या आएगा? कर लोगे ना आप? चलो स्क्रैप यूनिट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ऐड कर लेना। ये क्वेश्चन से वो भी कर लेते हैं, ये वो देते हैं। हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पढ़ा दे क्या? या 6 नंबर बता दे, जैसे कि 6 नंबर में क्या है ना, नॉर्मल लॉस है ना, दिख रहा है ना 10%। जब आप निकाल लोगे ना, प्रोडक्शन यूनिट निकालोगे तो प्रोडक्शन यूनिट बिफोर नॉर्मल लॉस आएगा। आप मतलब आप क्या करोगे ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे ना, तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा प्रोडक्शन यूनिट बिफोर नॉर्मल लॉस। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, खाली बता देता, कैलकुलेटर में कर लेना। ये 60,000 का सेल है ना, ये कैलकुलेटर में 60,000, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, करो ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ऐड क्लोजिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000, माइनस करो ओपनिंग स्टॉक 7,000, कितना आया? 63,000। ये आया प्रोडक्शन यूनिट बिफोर नॉर्मल लॉस। क्या है? प्रोडक्शन यूनिट बिफोर नॉर्मल लॉस। और आपका ए का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10%। मतलब ये जो बिफोर नॉर्मल लॉस आया ये 90% में, कितना में? 90% में। इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसका मतलब मैं इसमें नॉर्मल लॉस का यूनिट जोड़ दूंगा तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट आएगा। तो नॉर्मल लॉस तो 10% है और ये 90 में 63,000, 63 हो रहा ना, तो 63,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 करो, कितना आएगा? 7,000। नहीं नहीं, वो तो 100 कर देंगे तो टोटल आएगा ना, 100 करने से थोड़ा आएगा, हमको पहले नॉर्मल लॉस का यूनिट तो निकालना होगा ना। तो कैसे? 63,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, तो कितना आएगा? 7,000, है ना। 7,000 को अब ऐड कर देना, 7,000 क्या करना? ऐड कर देना नॉर्मल लॉस यूनिट बोलकर। मतलब कि आप जब निकाल लोगे नॉर्मल, जैसे एक शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ आपको, जनरली समझ गया ना, कर लोगे तो हो जाएगा, तो आ जाएगा 270, आपका आंसर भी आएगा। सिर्फ इसी तरह से आपको समझना है सारा चीज, ठीक है ना, कर लोगे। चलो अब आज मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है ना। आज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाऊंगा। तो कॉस्ट बजट कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है, बता देता हूँ कैसे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट को बनाने का कितना रुपया कॉस्ट आया, है ना, क्या आया? एक यूनिट को बनाने का कितना रुपया कॉस्ट आया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है सर, ये भी तो बता दो आप मेरे को। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है प्रोडक्शन कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या आता है? मटेरियल कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो आएगा, इन तीन को जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? ठीक है, प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड कर दो? फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगा? जिसका दूसरा नाम होता है वर्क कॉस्ट। क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। फिर इसमें ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो ऐसा नहीं है कि WIP का नहीं होगा एडजस्टमेंट, क्या वो सब नहीं दिखेगा इसमें, और WIP फिनिश गुड्स इसमें नहीं दिखेगा, वो स्पॉन्सर्ड में प्रॉपर दिखता है बनाते, तो ये सब में नहीं दिखेगा। आपको बस जनरली मैं बताता हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता है, बस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, बस इतना ही दिखेगा आपको। अभी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसका लेना है? जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जो रिलेटेड टू क्या हो, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वही वाला लेना, ठीक है ना। क्योंकि ऑफिस का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं होता सिर्फ, वो क्या होता है, सेल्स से रिलेटेड भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही ना?
तो ये आपको करना है, ये बन जाएगा जैसे कि मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसका 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 लगता था 50, इसका लगता है 30, इसका लगता था 20, तो ये हो गया 100 सब समझाने के लिए। मान लो फिक्स रेट भी कितना है 50, तो हो गया 150, और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कितना है मान लो 30, कितना है मान लो 30 है, ठीक है, तो कितना हो गया 180। तो एक यूनिट को बनाने कितना लग रहा है 180, और आपको मैंने प्रोडक्शन यूनिट तो निकालने सिखाया था ना, कैसे आता था, प्रोडक्शन यूनिट को प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बचत। मतलब प्रोडक्शन यूनिट अगर आपको निकालने आता है तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो आपका क्या आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बचत। ये बात समझ आया ना। चलो बस इसी तरह क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कितना नंबर 8 करेंगे, आ जाओ। तो 7 होमवर्क रहेगा, 6 भी होमवर्क रहेगा, 8 करेंगे। तो बोला कि ब्राइट स्टार कंपनी है, तो बजट सेल कितना इसका 1 लाख, 1 लाख यूनिट का बजट सेल है, जिसमें राइट मटेरियल कितना लगता है 6 रुपया, डायरेक्ट लेबर कितना लगता है 4 रुपया, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना लगता है 3 रुपया। बोला अज्यूम नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी, बोला ना ओपनिंग स्टॉक है ना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो जितना सेल करते हैं उतना ही प्रोडक्शन है, जितना सेल करेंगे उतना ही प्रोडक्शन है, क्योंकि ओपनिंग या क्लोजिंग तो कुछ है नहीं, जितना सेल होगा उतना ही क्या होगा प्रोडक्शन होगा। बोले अज्यूम नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी प्रोसेस, कंपनी बिगिन द ईयर विथ 40,000 फिनिश गुड्स यूनिट्स, क्या लिख रहा है 40,000 ना, नहीं आ रहा मेरे को, हाँ लिखा अज्यूम नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी, बोला कंपनी बिगिन ईयर विथ 40,000 फिनिश गुड्स यूनिट had but budget the ending inventory is only 10,000। सर अब लेकिन यहाँ पे बोला क्या, बोला assume no beginning or ending inventory in process, इसका मतलब पता है आपका कोई WIP ऑफ स्टॉक नहीं है ना, कोई क्लोजिंग स्टॉक का सॉरी इन प्रोसेस वाला स्टॉक का मतलब होता है WIP स्टॉक, इन प्रोसेस स्टॉक का मतलब क्या होता है WIP स्टॉक। आपका WIP का स्टॉक ना आपका ओपनिंग है ना आपका क्लोजिंग है, लेकिन फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया कितना दिया है, मेरा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, और एट द एंड आपको कितना कितना बचा आपके पास 10 है। मतलब WIP का स्टॉक नहीं है आपके पास, प्रोसेस वाला स्टॉक नहीं है, बट फिनिश गुड्स का स्टॉक है। आ जाओ तो चलो बनाते, मिटा देते ये ना, मिटा दूंगा। एक ही तो है, एक ही है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मेथड, यही पूछा आपसे। चलो तो सेल्स वैल्यू कितना है, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना देगा लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना है चलो कितना आएगा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन यूनिट ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा आपका, जो कितना 6 4 10 10 3 13 रुपया है ना, मल्टीप्लाई कर देना 9 लाख, यह आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। इतना सिंपल है, बट इसका 13 रुपया कैसे आया मल्टीप्लाई बता देना प्रोडक्शन कॉस्ट का। मटेरियल कितना आपको बता दूं, कितना 6, लेबर कितना है 4, और ओवरहेड कितना है मैन्युफैक्चरिंग कितना है 3, टोटल 13 रुपया हो गया। चलो क्लियर है, चलो डन, फाइनली कंप्लीट हो गया। हम लोगों का कंप्लीट तो नहीं हुआ, पहला लेक्चर था, इसी तरह से सारा धीरे धीरे करके सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा बजट का।
तो आप लोग कर लेना। और इसका PDF सबको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा आपको। चलो।